अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी पंजाला विष्णुवर्धन गौड़ को मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने बधाई दी है। बैडमिंटन के खिलाड़ी पंजाला विष्णुवर्धन गौड़ जिन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद भारत के प्रतिष्ठित थॉमस कप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पुष्प गुलदस्ते से सम्मानित किया गया था। विष्णुवर्धन गौड़ ने हाल ही में दुबई में बैडमिंटन एशिया कप और मिश्रित टीम चैंपियनशिप जीती। मंत्री ने कहा है कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद खेल का विकास एक बड़ा वरदान है। उन्होंने यह भी कहा है कि खेल उद्योग में राज्य के खिलाड़ी देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बना रहे हैं। हैदराबाद शहर ने पहले से ही बैडमिंटन, टेनिस, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल और मुक्केबाजी जैसे कई खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों पर खुशी व्यक्त की है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के उपनगरों में बड़े पैमाने पर शहरी पार्कों और हरियाली की स्थापना की काफी वृद्धि हुई है और ऐसा ही राज्य के सभी शहरों और कस्बों में किया जाना चाहिए। बिहार के भवन में नगर पालिका एवं शहरी विकास विभाग को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। संबंधित अधिकारियों ने CS शांति कुमारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से नगरपालिका और शहरी विकास विभागों जैसे HMDA, GHMC, जल मंडली, हैदराबाद मेट्रो रेल, रेरा आदि के अधिकार के तहत कार्यान्वित की जा रही है विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में बताया और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना देश में सबसे अधिक शहरी आबादी वाले राज्यों में चौथे स्थान पर है और पेयजल आपूर्ति, हरित पट्टी, आंतरिक सड़कों का निर्माण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, न्यूनतम बुनियादी ढांचे का निर्माण आदि जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य के शहरों और कस्बों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। ग्रेटर हैदराबाद और उपनगरों में 14 शहरी पार्क स्थापित करने और हरिता हरम के तहत बड़े पैमाने पर हरियाली विकसित करने के लिए सराहना की है। MLA एटल राजेंद्र कुतुबुलापुर निर्वाचन क्षेत्र केज गदगिरीगुट्टा के आयोजित सार्वजनिक गोसा बीजेपी आश्वासन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ दिवंगत दलित विधायक सायन्ना के अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान नहीं किया गया था। सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। तेलंगाना राज्य के पास कोई बिजली कटौती नहीं है। राज्य सरकार लोगों के खून को बढ़ा रही है। सरकार ने ACD के नाम पर 100 से 1000 रुपए के बिल लाने के लिए सरकार की आलोचना की है। यह पूछे जाने पर कि क्या सभी को एक डबल बेडरूम हाउस दिया गया है, जबकि आरोप लगाया है कि डबल बेडरूम का नाम गरीबों के बजाय उनके कार्यकर्ताओं को आवंटित किया जा रहा था। कांग्रेस SC सेल के नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है कि वारंगल में हाथ से हाथ जोड़ो इवेंट में युवा कांग्रेस के नेता गोटा पवन कुमार पर BRS के गुंडों ने हमला किया है। BRS नेताओं के हमलों के विरोध में जब्बार परिसर में CM KCR का पुतला फूंका गया। CM KCR की विरोध की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पवन, जो गंभीर रूप से घायल है, का अपोलो अस्पताल में इलाज किया गया है और पीड़ितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार ने पुलिस प्रणाली का जवाब नहीं दिया है। भले ही सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ गुंडे विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला कर रहे हो, अब भी CM KCR की आंखें खोलनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जल्द ही सही जवाब देगी। गोशामल विधायक राजा सिंह ने प्रदेश के DGP अंजनी कुमार को पत्र लिखा है, जिन्होंने पत्र में कहा है कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। राजा सिंह ने DGP को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि अब तक उन्हें किन नंबरों से फोन आए हैं। विधायक राजा सिंह पहले भी ट्विटर पर चिंता जता चुके हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उसने कहा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए पाकिस्तान का एक मोबाइल से उसकी जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि उनकी स्लीपर सेल सक्रिय है। विधायक राजा सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि इस तरह की धमकी भरे फोन आए दिन आ रहे हैं। राजा सिंह ने अपने ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना के DGP और हैदराबाद CP को टैग किया है। राज्य सरकार ने OBC सूची में आर्य जाति को शामिल करने के लिए तत्काल निर्णय की मांग की है और उन्होंने कहा कि वह इस मांग को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। एसोसिएशन की संचालन समिति के पूर्व अध्यक्ष लिंगामपल्ली किशन राव ने कहा है कि जाति को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने जाति को अपने सस्ती कार्यों को नजरअंदाज करने का आग्रह किया है। किशन राव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बैठक इस महीने की 24 तारीख को आयोजित की जाएगी।
उन्हें पहले ही याद दिलाया जा चुका है कि उनकी झूठी नीतियों के कारण उन्हें समुदाय से हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने आर्य जाति समुदाय को 1 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपए देने के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी जाति में एकजुट होने से केवल विकास और अधिकार संभव है। राज्य के नेता कोला कृष्ण स्वामी और ग्रेटर हैदराबाद के अध्यक्ष किशन राव बैठक में उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ओबराय ने दिल्ली के मेयर के रूप में जीत हासिल की है। कोर कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि डॉक्टर डी सुधाकर ने कहा है कि दिल्ली में लोकतंत्र जीता है। दिल्ली के मेयर के उम्मीदवार शेली ओबेरॉय ने दिल्ली के मेयर के रूप में 150 वोट जीते और भाजपा के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली एएपी का आप पिछले दिसंबर में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में एक स्पष्ट चैंपियन था, लेकिन भाजपा ने महापौर के चुनाव को अवरुद्ध कर दिया है। मेयर चुनाव कई दिनों के बाद आयोजित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और महापौर को जल्द से जल्द चुने जाने का आदेश दिया। डॉक्टर डी सुधाकर मेयर के रूप में शेली ओबराय को चुने जाने पर बधाई दी है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने हैदराबाद में 19वें राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया है। इस मौके पर महासचिव देवव्रत विश्वास ने भाजपा और संघ परिवार पर भारत में जहरीला धार्मिक और राष्ट्रवादी माहौल बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी की तानाशाही नीतियां देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉर्पोरेट्स को छोड़कर आम लोगों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। मोदी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेच रहे हैं जो अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को थोक में रोजगार पैदा करते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई को बैंकों और एलआईसी में छिपा दिया और पीएम मोदी ने उस पैसे को अडानी कंपनियों में निवेश के रूप में डाल दिया और अब अडानी कंपनियां दिवालिया हो रही है। उन्होंने पूछा कि अब लोगों के पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने कहा कि देश में गैस, पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है और बेरोजगारी चरम पर है। खैरताबाद नगर सेवक विजया रेड्डी रामकृष्ण नगर एरा मंजिल में गरीब घरों को गिराने पर नाराजगी व्यक्त की है। विजया रेड्डी ने चेतावनी दी है कि यदि अपने गरीबों का मकान ढाया तो बीआरएस भवन के लिए दिए गए जमीन को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कब्जा कर लेगी और उन्होंने कहा कि निम्स अस्पताल में विकास के लिए गरीबों का मकान ढाया जाना सरासर गलत है। खैरताबाद नगर सेवक विजया रेड्डी रामकृष्ण नगर एरा मंजिल में गरीब घरों को गिराने पर नाराजगी व्यक्त की है। विजया रेड्डी ने चेतावनी दी है कि यदि अपने गरीबों का मकान ढाया तो बीआरएस भवन के लिए दिए गए जमीन को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कब्जा कर लेगी और उन्होंने कहा कि निम्स अस्पताल में विकास के लिए गरीबों का मकान ढाया जाना सरासर गलत है। मिर्चल जिले के मेडीपल्ली थाना अंतर्गत पर्वतपुर जटायु पार्क में आवारा कुत्तों के हमले में एक हिरन की मौत हो गई। उपल वन रेंज अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि आवारा कुत्तों ने सुबह करीब 9 बजे जटायु पार्क की परिसर की दीवार में एक छेद के माध्यम से प्रवेश किया और एक हिरन के शावक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनके सुरक्षा कर्मियों को सतर्क करने और पशु चिकित्सालय ले जाने से पहले शावक मर गया। शावक का पोस्टमार्टम कराया गया। नरपल्ली ने कहा है कि नंदनवनम से सटे जटायु पार्क में बाढ़ की दीवार 2018 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि उच्च अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी गई है और उनके निर्देश के अनुसार ठेकेदार को बुलाया गया है और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए क्षतिग्रस्त चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अविलंब दीवार का निर्माण किया जाए। मशहूर सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जेम्स एमसी की शहर में चर्चा है। आलिया बैग मेकअप एकेडमी बंजारा हिल्स हैदराबाद में छात्रों को मेकअप पर प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश के विभिन्न राज्यों के छात्रों के साथ साथ विभिन्न देशों के छात्रों ने भाग लिया। मशहूर सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जेम्स एमसी की शहर में चर्चा है। आलिया बैग मेकअप एकेडमी बंजारा हिल्स हैदराबाद में छात्रों को मेकअप पर प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश के विभिन्न राज्यों के छात्रों के साथ साथ विभिन्न देशों के छात्रों ने भाग लिया। We had an amazing day today at ABAM. We have James with us, who is joining us
as an international faculty of special effects, editorial, theatre and cinema makeup. He is one of the winners of Netflix Glow Up. So this is something very exciting that we have brought to our city. We always believe in bringing international standards of teaching and training when it comes to ABAM. So we are very delighted to welcome James as one of our faculty on board, and we are super excited to be hosting a class exclusively for our alumni. So we do not leave our students' hands. So we handheld them throughout their journey and also after the journey. So we had a class today with our students where James showed his techniques, shared all his secrets, and it was an amazing time. So James, would you like to say something? Yes. Hello and hi. Thank you so much, Alia. This has been an incredible experience. I visited India 3 years ago, and this is such an honor to be back again, to be part of the culture and to express my style of makeup for the Alia Baig Academy. I think it was just an amazing mix of culture and industry experience. The alumni were incredible attendees today. I felt the energy was incredible. I'm super proud. This for me is an incredible moment that I would have only imagined when I was a child, and it's a huge international opportunity after the Glow Up show aired in the pandemic. It's like the new industry opportunities post-pandemic. So I think this is an amazing start to a wonderful relationship with the Alia Baig Academy, and I'd just say thank you to my amazing model as well. And I'm really happy to show something a little bit more unconventional. अफजलगंज थाना क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई है। घटना सितंबर बाजार स्थित ऑटोमोबाइल की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुआ है। धुएं के कारण उन्होंने तुरंत बिजली काट दी और आग पर पानी छिड़ककर पुलिस को सूचना दी है। दुकान मालिक और कर्मचारियों ने पहले आग पर काबू पा लिया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। जानमाल का कोई नुकसान नहीं होने से मालिक और पुलिस दोनों में राहत की सांस ली है। वेनार एरो सिटी भूमि पीड़ितों ने एलबी नगर में पत्रकार वार्ता की है। रंगारेड्डी जिले के बालापुर गांव में सर्वेक्षण संख्या 144 145 कुल 348 एकड़ में 13 पट्टेदार है। इस बीच कुछ बड़े राजनीतिक नेता उन पर नजर रख रहे हैं और झूठे दस्तावेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रतिवादियों ने हमसे अपनी जमीनों की रक्षा करने के लिए कहा है। वे हमारी भूमि में घुसपैठ कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। यह हमारी जमीन है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि अगर हम उनसे हमारी जमीन मांगते हैं तो उन्होंने हमें धमकाया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में केसीआर, मंत्री केटीआर और संबंधित अधिकारियों से राय ली गई है। मीडिया के सामने उन्होंने अधिकारियों, राज्य के सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर से अपील की है कि हमें उचित न्याय दिया जाए कि हमें उनसे अपनी जान का खतरा है। पुरानी बस्ती सदाबाद थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शराब के नाम पर महिला से मारपीट करने वाले हमलावर ने लड़के का अपहरण कर लिया। महिला को शराब पिलाने का झांसा देकर एक युवक शराब की दुकान पर ले गया। जब वह शराब पी रही थी तो उसके 5 साल के बेटे को उठा के लेके गया। रंगारेड्डी जिले के केसमपेट मंडल के कोटापेट में एक युवती संतोष नगर यादगिरी थिएटर में प्रतिदिन भीख मांगती है। नलगोंडा के युवक पांडु से भिक्षा मांगी। दोपहर 12 बजे पांडु ने नंबली को अपने साथ चलने के लिए कहा और कहा कि वह उसे शराब पिलाएगा। वह अपने बेटे को लेकर चंपापेट में शराब पीने चली गई। जब वह शराब पी रही थी, पांडु अपने बेटे को यह कहकर ले गए कि वह जल्द आएगा। उसके नहीं आने पर पीड़िता ने इस महीने की 20 तारीख को सैदाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच अब जारी है। चिकोटी प्रवीण ने आशंका जताई है कि उनकी कार की चोरी कोई साधारण चोरी नहीं है और ये हो सकता है कि किसी ने रैंकी का आयोजन किया है। उन्होंने कहा है कि विरोधियों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से बदमाश उनके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस को हर पहलू से इसकी जांच करनी चाहिए और उन्हें अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहना चाहिए। प्रवीण ने कहा है कि उनके खिलाफ पूर्व में दर्ज मामले की जांच फिलहाल ईडी द्वारा की जा रही है। उन्होंने साफ किया है कि सरकार को टैक्स देकर वह कसीनो का संचालन वहां कर रहे हैं जहां वह वैध है। क्या यह चोर है जिसने उसकी कार चुराई है? चिकोटी प्रवीण ने कहा है कि उन्हें भी समझ नहीं आता कि और कौन है।
चिकोटी प्रवीण ने मांग की है कि पुलिस को यह निर्धारित करना चाहिए कि विरोधी उन्हें सीधे चेतावनी दे रहे हैं या नहीं।